guys, how are you doing? I'm Sonam and I live in Japan. और जब मैं यहाँ आई थी तो मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन थी। तो शायद कोई मुझे ये चीज़ें पहले बता देता तो मुझे इतनी इजी हो जाती। तो अभी मैंने आपके लिए 10 पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। आपको बस ये वीडियो देखनी है और आपका सर्वाइवल हो जाएगा यहाँ पे एज अ वेजिटेरियन, आई एश्योर यू दैट। और हाँ, सबसे पहले डिस्क्लेमर कि अगर आपको किसी ने बोला है कि वेजिटेरियन लोग जापान में सर्वाइव नहीं कर सकते तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत इजीली यहाँ पे लोग सर्वाइव करते हैं। कंडीशंस हैं कि अगर आप थोड़ी बिग सिटीज़ में आए हो, लाइक टोक्यो में, ओसाका में, फुकुओका में, तो इट्स सो इजी फॉर यू। लेकिन अगर आप कंट्री साइड में आए हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन पॉसिबल है क्योंकि आप घर पे कुक कर सकते हो और वेजिटेबल्स और सब कुछ यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल है। और जो इंडियन राशन है, दाल चावल आटा, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसको आप कुरियर से टोक्यो से मंगवा सकते हो। सो इट्स ऑल गोना बी ओके। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि क्विक अगर आपको कुछ खाना है तो आप कन्वीनियंस स्टोर पे क्या खा सकते हो, कौन सी फूड चेन से खा सकते हो। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि माना वेजिटेरियन और आप जापान में आए, लेकिन आपको भी तो वेजिटेरियन ओ जापानीज फूड एंजॉय करना है ना। तो आई टेल यू वेजिटेरियन जापानीज फूड ऑप्शंस, ताकि यहाँ पे आप पूरे कल्चर को भी एंजॉय कर पाओ, राइट। तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे आप घूमने आ रहे हो और या फिर पहली बार यहाँ पे रहने आ रहे हो, तो आप जब रेस्टोरेंट्स में जाओगे तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू एक्सप्लेन देम कि आप मीट नहीं खाते। तो यहाँ पे मीट को जापानीज में बोला जाता है निकू। तो आपको हर चीज़ के बाद, अगर मतलब ये इतना इजी है, अगर आप ये लाइन सीख लो तो आपका सर्वाइवल बहुत इजी हो जाएगा। तो लाइन है हमारी, ब्ला ब्ला नाशी दे ओनेगाइशी मास। तो जो ब्ला ब्ला है वो हमारा डैश है जिसमें हम अपना वर्ड फिल करेंगे कि मीट नाशी दे ओनेगाइशी मास। नाशी मतलब नो, ओनेगाइशी मास मतलब प्लीज। तो मीट, नो मीट प्लीज। तो हम कुछ वर्ड सीखेंगे इस डैश डैश में भरने के लिए। तो निकू, निकू हमारा पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है मीट, कि हम मीट नहीं खाते। मीट, मीट नाशी दे ओनेगाइशी मास। तो मीट भी डिफरेंट टाइप का होता है कि अगर आपको मतलब चिकन नहीं खाना तो आप बोलोगे कि तोरी निक्कू नाशी दे ओनेगाइशी मास। तोरी निक्कू का मतलब होता है चिकन। तो अगर आपको पोर्क नहीं खाना तो आप बोलोगे बुता निक्कू। अगर आपको बीफ नहीं खाना तो आप बोलोगे ग्यू निक्कू। लेकिन आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये वर्ड्स तो यार याद नहीं हो रहे, तो गूगल ट्रांसलेट भी यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक ट्रांसलेट देम एंड से देम। तो इट्स ओके, दे अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मेरी एक ये टिप है आपसे कि जब आप उनको बोलोगे ना कि आप मीट नहीं खाते, तो थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी यहाँ पे एक्सप्लेन करना। तो आप उनको ये बोल सकते हो कि आप एलर्जिक हो किसी चीज़ के लिए। तो आप कह सकते हो, जैसे अगर आप मुस्लिम हो और आप पोर्क नहीं खाते, तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग देम कि आप मुस्लिम हो, आप पोर्क नहीं खाते, आप कह सकते हो कि एलर्जिक टू पोर्क। तो एलर्जी को वो बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो पोर्ट्स क्लीन करके एकदम साफ खाना आपके लिए लेके आएंगे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि जब आप बोलते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली समझते हैं कि आप फिश तो खा ही सकते हो। तो आपको फिश को स्पेशली रेफरेंस देख के बताना है कि सकाना नाशी दे होने का शिमास। फिश को बोलते हैं जापानीज में सकाना, कि मैं फिश भी नहीं खाती हूँ। और एक एक वर्ड है, वो आप हमेशा याद रखना, दाशी। जैसे नाशी का मतलब नो होता है, दाशी, दाशी डी से शुरू होता है। इसका मतलब होता है फिश स्टॉक। तो मतलब फिश का सूप टाइप की चीज़ होती है जो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ में होती है। तो जैसे आप रामेन खाओगे तो उसका जो स्टॉक होता है सब में दाशी यूज़ होती है। तो आप, और दाशी बनती फिश से है, तो आप स्पेशली ये भी ज़रूर मेंशन करना कि दाशी भी मैं नहीं खाती। तो दाशी, ऐसा भी आप कर सकते हो, दाशी नो। तो वो समझ जाएंगे। अच्छा, अब आपने ये तो देख लिया कि रेस्टोरेंट में कैसे खाना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ये सब चीज़ें गूगल ट्रांसलेट से भी कर सकते हो। और एक ये बात भी है कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी सारे। तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, आपको हर थोड़ी थोड़ी जगह पे मिल जाएंगे। और टोक्यो और ओसाका और फुकुओका जैसी जगह पे तो बहुत ही सारे हैं। और इनफैक्ट टोक्यो में एक जगह है, टोक्यो मिठाई वाला, इट्स माय फेवरेट। वहाँ पे तो वो लोग मतलब गोलगप्पे, टिक्की, दही बल्ले सब कुछ बेचते हैं। आई जस्ट गो टू टोक्यो टू गो टू दैट प्लेस। तो अब यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है।
और इसके अलावा यहाँ पे जब इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, मोस्टली यहाँ पे नेपाली लोगों ने अपने इंडियन रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं, तो उनके जो नान है वो वैसा टेस्ट नहीं करते जैसे हम अपने नान समझते हैं कि करने चाहिए। तो पर लेकिन अच्छी बात है कि अगर आपके रिलेशन अच्छे बन जाते हैं उनसे, आप रेगुलर कस्टमर होते हो उनके, या आप प्यार से उनको रिक्वेस्ट करोगे कि रोटी बना कर दो, तो वो रोटी भी बना देते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि रेस्टोरेंट ओनर कैसे है। तो मेरे केस में मोस्ट ऑफ देम बना देते हैं यहाँ पे, तो दैट थिंग वर्क्स कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप रोटी बना दो, क्योंकि मुझे मैदे वाला नान नहीं खाना इतना। तो इसके अलावा एक ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कन्वीनियंट स्टोर होते हैं, जैसे कि लॉसन, जैसे कि फैमिली मार्ट, 7-Eleven, मिनी स्टॉप, ये ना 24 घंटे खुले रहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन होते हैं जो आप खा सकते हो, जैसे कि एदामामे यहाँ पे मटर जैसी चीज़ होती है जो आप एज अ स्नैक खा सकते हो। और जब मैं यहाँ आई थी तो मैं मेलोन पान पे सर्वाइव करती थी। एक्चुअली एक ब्रेड होता है गोल गोल से कलर का, और मैं बस उसी को डिनर में खाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम तक पता नहीं था कि और क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी हैं, लाइक आपको फ्रूट सैंडविचेस तो पक्का ही मिलेंगे, या ओनीगिरी, याकी ओनीगिरी भी मिलती है। तो ओनीगिरी होता है यहाँ पे राइस बॉल, जैसे मतलब शिनचैन भी कभी कोई खाता है, आपने देखा होगा, ऐसा ट्रायंगल शेप का एक राइस बॉल होता है। चेन्स की बात करते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, तो ये सब में कुछ आपको खास वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलते नहीं हैं। तो आप जा सकते हो मोस बर्गर की चेन पे। मोस बर्गर यहाँ पे एक चेन है जिसके पास सोया टिक्की होती है, तो वो वेजिटेरियन ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इधर। और सुपरमार्केट्स, लाइक कुछ सुपरमार्केट्स हैं, चीप सुपरमार्केट्स, जैसे कि रूमेरू, ये मेरे फुकुओका में हमारे घर के पास है, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक लोकल सुपरमार्केट है। तो देर आर सो मैनी लोकल सुपर मार्केट्स जो जहाँ आप रहते हो उसके कुछ एरिया के आसपास होगी। जैसे पहले मैं एक कंट्री साइड में रहती थी, वहाँ पे मैंने देखा था, मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता लगा कि पास में एक ऐसी जगह है जहाँ से खेत से डायरेक्ट सामान आता है, तो वो बहुत ही चीप रेट पे मिलता था। तो आप ज़रा एक्सप्लोर करिए, आप जहाँ पर भी रह रहे हो, कि आपके आसपास कौन सी ऐसी सुपर मार्केट है लोकल वाली, वो थोड़ा चीप सामान देती है। वरना एक जो यूनिवर्सल है यहाँ पे वो है ग्योमू सुपा, वहाँ पे चीप सामान मिलता है कंपेयर टू अदर सुपर मार्केट्स। और वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन भी हैं, आप पराठे तो खरीद ही सकते हो, तो डेफिनेटली। तो फ्रोज़न पराठे, फ्रोज़न चपाती, फ्रोज़न पिज़्ज़ाज, तो इसके ऑप्शंस होते हैं जो आप बाद में खा सकते हो। और यहाँ पे जो लेग्यूम्स होते हैं, जैसे चना और राजमा, ये भी ऑलरेडी बॉइल्ड कैन्स में मिलते हैं। तो और जो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि गोभी, मटर, ये सब फ्रोज़न पैकेट्स भी मिलते हैं इनके ग्योमू सूपा पे। तो आप वहाँ पे जाके वो सब ले सकते हो, और यू कैन कुक इट देन एट होम। नाउ आई विल कम टू माय फेवरेट टॉपिक, कि अगर आप जापान आ रहे हो, आपको जापानीज क्यूजीन खाना है लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शन में, तो आप क्या खाओ। तो पहला है टेम्पुरा। टेम्पुरा एक मतलब टेम्पुरा एक पकोड़े जैसी चीज़ होती है, जिसको ऐसे बैटर के अंदर उसको मिक्स करके वेजिटेबल को डीप फ्राई कर देते हैं। तो टेम्पुरा आप डेफिनेटली ट्राई करना, लेकिन टेम्पुरा के साथ वो जनरली एक दाशी वाली सॉस देते हैं, दाशी वही जो फिश स्टोक होता है। तो आपको उनको मना कर देना है कि मुझे ये तो नहीं खाना, लेकिन आप सोया सॉस से कंफर्टेबल हो तो सोया सॉस मंगवा सकते हो। तो इसके अलावा एक ज़ारू सोबा नाम का एक डिश होती है, तो नूडल्स होते हैं वो ठंडे नूडल्स, उसको भी सोया सॉस के अंदर डिप करके खाया जाता है। तो आप ज़ारू सोबा एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़ारू सोबा पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, एक शॉर्ट्स है, आप जाके देखना कि आई विजिटेड अ ट्रेडिशनल ज़ारू सोबा। क्यूकम्बर की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्यूकम्बर की सुशी भी मिलती है, तो वेजिटेरियन सुशी का ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे सुपरमार्केट में कप नूडल्स भी मिलते हैं। तो एक कप नूडल्स होते हैं वीगन कप नूडल्स, तान तान नूडल्स। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने को तो वो तो है ही, तो आप वो वाला कप नूडल खा सकते हो। और इसके अलावा याकी ओनिगिरी, मतलब कि जो राइस बॉल है उसको दोनों साइड से मतलब जैसे ग्रिल किया होता है, तो वो आप खा सकते हो। और दांगो यहाँ पे एक ऐसे मतलब काफ़ी, हाउ टू एक्सप्लेन, थोड़ा चूई चूई सी एक चीज़ होती है, तो वो ऐसे गोल 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 एक स्टिक पे लगे होते हैं, तो वो दांगो आप खा सकते हो। उमे पोशी वाली ओनिगिरी खा सकते हो। ओनिगिरी वही राइस बॉल, लेकिन उसके अंदर आपको एक प्लम का पिकल मिलेगा। तो वो मतलब उन्होंने काफ़ी टाइम से वो प्लम को पिकल किया होता है और उसके अंदर वो डाल देते हैं, थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है टेस्ट में। तो वो भी मेरी लाइफ सेवियर थी जब मैं शुरू में इधर आई थी। और टोफू, यू कैन ऑलवेज ईट टोफू हियर। जापान में
बहुत सारी डिशेज़ हैं जो टोफू की मिलती हैं। टोफू वेजिटेरियन होता है, इट्स लाइक अल्टरनेटिव ऑफ पनीर, यहाँ पे ऐसा ही ट्रीट किया जाता है। तो मैं सब्ज़ी में भी पनीर की जगह टोफू डालती हूँ। और यू कैन एक्सप्लोर सो मैनी थिंग्स विद टोफू। इट्स जस्ट माई पर्सनल टिप कि यहाँ पे जब मैं पास्ता भी बनाती हूँ तो सिल्कन टोफू लेके उसको मैं ग्राइंड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो क्रीम का काम करता है। तो अगर मुझे क्रीमी पास्ता खाना हो तो मैं पास्ता बॉईल करके उसके अंदर और वेजिटेबल्स डालने के बाद वो टोफू की क्रीम डाल देती हूँ, एंड टेस्ट सो गुड। वुड बी माय सजेशन, इट्स लाइक अ कंप्लीट सर्वाइवल गाइड फॉर बीइंग अ वेजिटेरियन इन जापान। एंड या, you don't have to change if you don't want to change. It's okay, there are options available. And I make videos about living in Japan, and currently I'm working in Japan in the finance industry. I came here on scholarship, so you can watch those videos also if you want to come here also on scholarship or find a job in Japan. So yeah, until then, bye bye, see you.